हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस पे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नाउन एंड इट्स काइंड अर्थात संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में। जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी भागों के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। उसी सीरीज में हमने एक वीडियो शुरू करी है। अब प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक पार्टिकुलर वीडियो आएगी। उसी में हमारा आज का पहला वीडियो है जो कि नाउन और उसके प्रकार अर्थात संज्ञा और उसके प्रकार पर आधारित है। इसमें आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा यह वीडियो स्कूल की में पढ़ने वाले तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम समय को ना नष्ट करते हुए आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा। आप सभी लोग जैसा जानते हैं, संज्ञा की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्सन में मोहन, गीता, राहुल इत्यादि। प्लेस आगरा, कानपुर, लखनऊ। थिंग्स जैसे चेयर, पेन, बुक, टेबल, नाइफ ईटीसी। अर्थात संज्ञा की परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है कि इस संपूर्ण संसार में जितनी भी वस्तुएं, जितने भी प्राणी या जितने भी स्थान हैं, उनके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। राइट साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन जो है, नाउन 5 प्रकार का होता है। नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4 जिसे मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो साथियों क्लियर कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। आइए आगे प्रत्येक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन जान लेंगे। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आशा, सोहन, कृष्णा, आगरा, दिल्ली, कानपुर, ताज ईटीसी। अर्थात किसी व्यक्ति का जो नाम होता है, किसी वस्तु का जो नाम होता है, किसी स्थान का जो नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो साथियों क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। आगे देखते हैं अगला कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है, ये कॉमन नाउन इज द नेम गिवन in common to every person, animal, place और thing of same class और kind। यानी जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं राम, तो राम एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और यदि हम कहें मैन, जैसे एग्जाम्पल में लिया है, मैन, वुमेन, टाउन, बॉय, गर्ल, बर्ड ईटीसी, तो मैन संसार के संपूर्ण मनुष्य हो गए। वुमेन इस संसार की सभी औरतों को वुमेन कहते हैं। टाउन कस्बा, किसी पर्टिकुलर कस्बे को हम नाम नहीं ले रहे हैं, केवल कस्बा कह रहे हैं, तो कोई भी कस्बा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। बॉय, बॉय के अंदर सारे लड़के आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। उसके बाद गर्ल, सभी लड़कियों के लिए गर्ल शब्द प्रयोग होता है, इसलिए उसे कॉमन नाउन में ही रखते हैं। बर्ड, कोई भी चिड़िया, बर्ड में सारी चिड़िया आ जाती है, इसलिए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो आगे देखते हैं अगला नाउन। अगला नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। अर्थात प्राणियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह का पता चलता हो, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, देखो सैनिकों के समूह होता है। क्लास, विद्यार्थियों का समूह होता है। फ्लीट, जहाज का समूह होता है। फैमिली, परिवार के लोगों का समूह होता है। तो ये सारे
क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। तो क्लियर साथियों कि समूह प्रदर्शित करने वाले शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला देखते हैं मटेरियल नाउन जिसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जिन वस्तुओं या पदार्थों से कोई चीज़ बनाई जाती है उसे मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए जिन वस्तुओं या पदार्थों की आवश्यकता होती उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, गोल्ड, स्टोन, सिल्वर, कॉटन, ऑयल, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। इनसे किसी पदार्थों या वस्तुओं का निर्माण करते हैं। आ गया साथियों समझ में, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, यानी जिन वस्तुओं या पदार्थों से कोई चीज़ या किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है उसे ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा भी हम कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम एक्शन, क्वालिटी और स्टेट विच इज नाइदर सीन नॉर टच्ड बट ओनली फेल्ट। अर्थात प्राणी या वस्तु के कार्य, गुण अथवा अवस्था व्यक्त करने वाला शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी प्राणी या वस्तु के कार्य, गुण या अवस्था प्रदर्शित होती हो तो वो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब हम एक्शन में देखते हैं, जैसे मूवमेंट, फाइट, रिवेंज, लाफ्टर, तो ये सारे क्या है, मूवमेंट है, एक्शन है, तो ये सब आज गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। दूसरा क्वालिटी में देखते हैं, काइंडनेस, गुडनेस, विजडम, ऑनेस्टी, तो ये सारी क्या है, क्वालिटी है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था, सिकनेस, स्लेवरी, चाइल्डहुड, यूथ, डेथ, तो ये सारे अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं। तो इन सभी शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अब हमने एक नोट डाल के रखा है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो हम देखेंगे पहला नोट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल, यानी भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती है। यदि कोई सेंटेंस आ जाए और उसमें करेक्शन करने को कहा जाए तो यदि भाववाचक संज्ञा दी हो तो उसके साथ अगर प्लूरल फार्म दी है तो उसको प्लूरल फार्म नहीं होगी, वो सिंगुलर फार्म में ही यूज होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन आर कॉल्ड द काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन। अर्थात जो आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, ये सभी कंक्रीट मतलब मूर्त संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये क्या होता है, अमूर्त रूप में होता है, अनकंक्रीट रूप में सामने आता है। तो क्लियर साथियों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी साथियों, इसको नोट डाउन करके रखना। हमने एक रूल लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने के तरीके, किसी सेंटेंस में कौन सा शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है उसे हम कैसे पहचानें। रूल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंत में प्रायः हुड, सिप, cy, ry, y, ty, नेस, एंस, th, ion, red, dom, ice और tion लगा होता है। ये किसी शब्द के अंत में अगर ये सब प्रत्यय लगे हैं तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल्स से क्लियर करते हैं, जैसे चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, एजेंसी, स्लेवरी, विजडम, जस्टिस, अटेंडेंस, ट्रांसलेशन, हैट्रेड, एडमायरेशन, ईटीसी। साथियों ये पॉइंट नोट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षा में इससे प्रश्न आता है और आप इससे आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस शब्द में
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। जो हमने अभी नाउन के 5 प्रकार पढ़े वो हमारे थोड़े प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। आधुनिक समय के जो ग्रामर के ज्ञाता हैं वो नाउन को 2 भागों में बांट के रखते हैं। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब है जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे गिना ना जा सके। तो आधुनिक रूप में संज्ञा के 2 रूप हैं, एक ऐसी जिसकी गिनती की जा सके, दूसरा जिसकी गिनती ना की जा सके। और हमारे जो पुराने 5 रूप हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन में रखा जाता है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत रखा जाता है। आइए अब थोड़ा काउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं। ऐसे नाउन्स जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संज्ञा जिनको गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ए बुक, थाउजेंड्स ऑफ मेन, ए लाइब्रेरी, मैनी बुक्स, etc। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, अर्थात ऐसे नाउन जिनकी गणना करना संभव ही नहीं है, उनको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख देते हैं। जैसे मिल्क, वाटर, शुगर, मच वाटर और लिटिल वाटर। अब आपसे कोई कह दे कि मिल्क की गणना करो, तो मिल्क को हम गण नहीं सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको संख्या नहीं प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से एक और नोट है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं तथा कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं। तो साथियों, अगर आपसे पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर आधुनिक पूछे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पूछे, तो संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। साथियों, आज का वीडियो बस समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और साथियों, हमारे वीडियो में जो भी त्रुटियां हुई हैं या जो कुछ आपको अच्छा लगा उसके लिए आप एक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है कुछ और अच्छा करने के लिए। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।